संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में उस वक्त भड़क गए जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर कहा कि सरकार ने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर किरेन रिजिजू ने कहा कि आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद सके। दरअसल बजट पर चर्चा करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील बराबरी की शर्त पर नहीं की गई और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया। उनके इसी बयान पर किरेन रिजिजू ने पलटवार यहां पर किया। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। तो उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने की तैयारी की है। किरेन रिजिजू का कहना है कि उन्होंने सदन में राहुल गांधी से उनके आरोपों के सबूत मांगे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बिना किसी तथ्य के सरकार और प्रधानमंत्री पर यह कहकर गंभीर आरोप लगा दिए कि पीएम ने भारत के राष्ट्रीय हित बेच दिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि राहुल गांधी ने हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर भी गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए। रिजिजू का कहना है कि यह सदन की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है और वो इसका नोटिस स्पीकर को सौंपेंगे। Making allegation, you should listen to the reply. So it is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the house notice will be issued. We will serve the first notice to the speaker, we will submit it and then let us see. और देखिए उधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही देश बेचने का आरोप लगाया। इस देश को कोई बेच नहीं सकता। अगर देश बेचा है और देश को बेचने की कोशिश की है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने की है और कांग्रेस को अभी ये पच नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी जो पिछले 12 साल से जो काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए, और पूरे विश्व में एक भारत के नेता नहीं है, आज पूरे विश्व के लीडर माने जाते हैं, उनका मान और सम्मान है, लेकिन ये कांग्रेस को सारी कुछ पच नहीं रहा उनको। ये कांग्रेस पार्टी वायलेट करते हैं, मुख्यमंत्री वायलेट करते हैं, राहुल गांधी लोकसभा का नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, राहुल गांधी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, राहुल गांधी जो डिफेंस का सिस्टम है उसको भी वायलेट करते हैं। ये पार्टी वायलेट का करने वाला पार्टी है। तो देखिए वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने WTO के सामने गरीबों और किसानों के हित बेच दिए थे, जबकि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को फ्रॉड बालक बताया। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था
दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। अब फ्रॉड बालक हो गया, खाली झूठ ही बोलता है। आज राहुल गांधी ने जितना सदन में बोले सब झूठ बोला और ये कांग्रेस पार्टी ने देश को बेचा। निर्मला जी ने सच कहा। और देखिए दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को नासमझ कहा, जबकि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बुद्धिमान मूर्ख करार दिया। नासमझ हैं ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में, लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा। कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, so we can say that Rahul Gandhi is the wisest fool in Congressdom. और देखिए एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसी भी मुद्दे का ठीक से जवाब नहीं मिला है, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने समझौते पर पूछकर कुछ गलत नहीं किया। नहीं था, किसी भी मुद्दे का जवाब ठीक से नहीं दिया उन्होंने। Government is completely rattled. Let them move privilege motion. We will face it. What wrong Rahul Gandhi has done today? I think the entire country heard his speech. What wrong was not on that? You have done a complete surrender agreement with the US. Then country is asking the questions now. What was the reason?